जिले कुलगाम के दमहाल हांजीपुरा में लैंडस्लाइड से कुछ रिहायशी मकान और दुकानों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइड का ये वाकया नूराबाद के नंदी मार्ग में पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक मिट्टी के तोदे गिरने से 2 मकान और 4 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तहसीलदार मौके पर मौजूद है। एसडीएम नूराबाद के मुताबिक मुतासिरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ ही मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। रात के 2 बजे हुई। इसका थोड़ा गंजेशा था। कल 3 बजे जब पीएचई वालों को फोन किया तो उनको बोला कि पाइप लीक है, तो उन्होंने इस पे कोई गौर खोज नहीं की सर, जिसकी वजह फिर अंदरूनी आदमी के अंदर में शक ही पैदा हुआ था कि रात के 2 बजे हुई तो यहाँ आवाज आने लगी। तो हम उठे तो हमने देखा कि यहाँ से स्लाइड आ रही थी। तो कोई जानी नुकसान या माली नुकसान बहुत सारा हुआ, तो जानी नुकसान से रहम हो गया, जानी नुकसान से बच गए। माली नुकसान ये है कि 4 दुकान यहाँ थे तो वो मिसमार हो गए। नीचे भी दो मकान है, वो भी मिसमार हो गए। इस साइड में 2 दुकान है, वो भी मिसमार ही हो गई। तो इस जद में बहुत सारा, इसके बावजूद भी इस नीचे जो बस्ती है वो बिल्कुल खतरे में। अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे एक लैंडस्लाइड आ गया है जो नंदी मार्ग का मेन रोड है। और जब हम यहाँ पे पहुंचे, हमने पहले ही टीम भेजी हुई थी, हमने मशीनरी पहले ही काम पे लगाई हुई थी। तो यहाँ पे पहुंच के हमने ये एसेस किया कि यहाँ पे जो रिपोर्टेडली अभी तक जो भी आम लोगों से हमने पता किया है, हमारे पटवारी और जो लंबरदार चौकीदार है उनसे पता किया है कि 3 दुकानें यहाँ पे थी रोड साइड पे जो बिल्कुल लैंडस्लाइड के नीचे आ चुकी है, और 2 मकान है नीचे, 2 रिहायशी मकानात, और उनमें से एक सिवियरली डैमेज है, दूसरे में भी पानी चला गया है, उसका भी डैमेज काफी है। तो जहां तक बात रही जानी नुकसान की, तो उसमें हम फॉर्चुनेट है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, उससे हम लोग बच पाए हैं। लेकिन जो भी इनका डैमेज असेसमेंट हम कर रहे हैं ऑन वॉर फुटिंग बेसिस, इनको जो भी हेल्प है, जो भी इमदाद है, वो हम फराहम करेंगे। शालमती नदी मार्ग में इस वक्त मौजूद है। जब मेरे पीछे जो आप सड़क जो देख, यहाँ पे जो पहाड़ जो देख रहा है, ये पहाड़ नहीं बल्कि ये यहाँ पे मेन रोड यानी दमहाल हांजीपुरा नंदी मार्ग रास्ता है, नगला मस्जिद रास्ता था। लेकिन आज अचानक लैंडस्लाइड होने की वजह से आज यानी इस लैंडस्लाइड के जद में जो है 4 दुकानें दब चुके हैं और उसके साथ साथ 2 मकान भी जमीन बोस हो चुके हैं। ताकि अभी इनके मुताबिक जो है यहाँ अब जो 2 दुकानें और वो भी खतरे में है। लेकिन इनके मुताबिक यहाँ पे सबसे बड़ा अहम इशू जो था वो महकमे पीएचई की जानिब से था। इनके मुताबिक कि महकमे पीएचई को हमने मुतला किया था कि यहाँ पे लीकेज है पाइपों को, लेकिन उस लीकेज की वजह से आज एक बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ है। खुर्शीद आलम, जी मीडिया, शालमती, नदी मार्ग, कुलगाम। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट सेक्रेटरी और साबिक वजीर सकीना ईटू ने सरकार से अपील की है कि मुतासरा कुनबे को हर तरह की मदद फराहम कराई जाए। ये जो नंदी मार्ग शालमती में जो लैंडस्लाइड हुआ है कल रात को, जिसकी वजह से बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं। 2 मकान और 2 दुकानें जो है पूरी तरह तबाह हो गई हैं। तो मेरी गुजारिश है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ऑन स्पॉट जाके तहसीलदार और डीसी साहब और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनको मौके पे जाके जायजा लेके और उनको कंपनसेट करके, ताकि वो बेचारे उनका रहने का इंतजाम हो जाए, उनको रिहेबिलिटेट करे जो फैमिलीज है जिनको नुकसान पहुंचा है। मेरी यही मुद्दाना गुजारिश है सरकार से, क्योंकि इस वक्त वो लोग काफी मुसीबत में है, मुश्किलात में है। सरकार जल्द से जल्द उनकी मदद करे। और हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ लाइव मौजूद है कुलगाम से, उनका रुख करते हैं। खुर्शीद, अभी सूरत हाल क्या है? जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से कितना नुकसान और इंतजामिया की तरफ से किसी तरह की क्या मदद पहुंचाने की कोशिश? बिल्कुल शबनम, आपको मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से आज दौरान शब ही जो यानी शालमती नंदी मार्ग दमहाल हांजीपुरा में एक लैंडस्लाइड होने की वजह से वहां पे 4 दुकानें और 2 रिहायशी मकान, उसके साथ साथ अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंचे कि 2 दुकान जो है वो भी इस लैंडस्लाइड के जद में आ गए, जो जमीन बोस हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद ही जो ही जिला इंतजामिया और सब डिवीजन इंतजामिया के पास बात पहुंचे, तो इंतजामिया वहां पे पहुंचे तो उन्होंने वहां पे जो बचाव यानी कार्रवाई जो है वो की है। वहां पे पहले उनको वहां से यानी जो पहले रिहाइश पजीर वहां पे जो एक घर था, उन्होंने उनको वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया। उसके बाद ही यानी एसएचओ दमहाल हांजीपुरा, तहसीलदार दमहाल हांजीपुरा के साथ साथ एडीसी कुलगाम जो वहां पे पहुंचे, उन्होंने फर्स्ट एड के लिए जो उन्होंने किचन सेट्स वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह लाए हैं उनको दे हैं। और बाकी भी इस वक्त जो इंतजामिया वो काम पर लगे हुए हैं ताकि वहां पे जो हजारों की तादाद में उस साइड में जो आबादी है
अब ताकि उस रास्ते से उनका राबिता जो है तहसील हेडक्वार्टर के साथ मुनक़ता हो चुका है, लेकिन अब दूसरे रास्ते से उनको जो है यानी राबिता किया गया, ये राब्ता हमवार कराया गया है ताकि लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं आज दौरान शब, और आज जब हम वहाँ पे कवर कर रहे थे हमारे सामने भी वहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स हो रही थी, जो था कि हमने जो तस्वीर जो विजुअल्स जो हमने भेजे भी हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये वो इलाका है जहाँ इससे पहले भी कई बार जो है लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं, लेकिन इस तरह के जो लैंडस्लाइड्स नहीं हुई है, नुकसानात नहीं हुए। आज पहली बार जो एक गरीब यानी अब्दुल मजीद नामी जो कि आंखों की बसारत से महरूम है, उसका घर, उसके दुकानें जो है इसी लैंडस्लाइड्स के नीचे दब गए। उसका आशियाना जो बना था, उसने कहा कि मुझे सरकार ने यह आशियाना दिया था, लेकिन अब मैं कहां जाऊंगा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अब्दुल मजीद जो कि आंखों के बसारत से महरूम है, इसको मदद करने की जरूरत है, इसको दोबारा वहां रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है। जी, ये जो लैंडस्लाइड हुआ है और जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो माजूर हैं और उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, अभी तो फिलहाल यहां से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है सेफ जोन में, लेकिन आपको लगता है कि क्या इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसमें शबनम इसमें एक प्रोविजन होता है कि जैसा कि डिजास्टर का जो अपना एक प्रोविजन होता है कि जहां पर भी डिजास्टर ऐसा होता है उसमें रेड क्रॉस और डिजास्टर, जिस तरह से मेरी बात हुई है कि एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन से, उन्होंने कहा कि जो हमें कानून के मुताबिक जो भी हमसे हो सके हम पूरा मदद इनको करेंगे, ताकि इनमें जो रिहायशी ढांचा इनका जो इसमें तबाह हुआ है, यहाँ दुकानें जो इनमें से तबाह हुए हैं, जिसमें एक दुकान जो वो यानी अब्दुल मजीद जो कि आंखों की बसारत से महरूम है, उसने कहा कि मैं छोटा सा एक दुकान चलाता था यहाँ पे, उसमें कुछ मेरा माल भी था जो मैं जिस पर मैं गुजर बसर करता था, वो भी इसी यानी इसी बर्फा इसी जो मिट्टी के तौदे के नीचे दफन हो गया। लेकिन सरकार की पॉलिसी होती है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर एक असेसमेंट करते हैं, उसके बाद ही जो है इनको यानी इन्हें रिहैबिलिटेट किया जाता है, उनको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अभी ये कुछ नहीं कहा जा रहा कि इनको कितना मुआवजा दिया जाएगा, या सरकार की जानिब से जो पॉलिसी होती है उसी पॉलिसी के मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाएगा। जी शबनम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम